एवरीवन, माय नेम इज बुद्धेश्वर सिन्हा। मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम किस तरीके से स्पोकन इंग्लिश को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताया था कि हम बी टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, हैव टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, और डू हम क्रिया के बारे में बात करेंगे, हम कंडीशन के बारे में बात करेंगे, हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे, हम एक्शन के बारे में बात करेंगे। इसी पैटर्न में पूरा इंग्लिश हम लोग सीखने वाले हैं। एक बात मैं बता देता हूं, अच्छी बातें, अच्छे लोगों और अच्छी बुक एकदम लेट से समझ में आता है। एक बार अगर हमारा आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको इंग्लिश इतना सरल लगेगा, इतना सरल लगेगा कि आप बोल नहीं सकते कि जो है ऐसा भी हम इंग्लिश हो सकता है करके। लेकिन शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, सर क्या पढ़ा रहा है, लेकिन हाँ, एक बार आपने हमको हमारा कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से जो है इंग्लिश को सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखना मैं पहले ही बताया था सबसे आसान काम है। मैं अगर चाहूं तो 20 दिन में भी ट्रेनिंग देके आप प्रॉपर जो है पढ़ना लिखना सिखा सकता हूँ। स्पीकिंग अलग मैटर होता है, स्पीकिंग के लिए डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर सिर्फ आपको सिर्फ लिखना है, पढ़ना है, समझना है, करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट ग्रामर सीखना है तो आप जो है इसकी मदद से एकदम आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक जो है कंडीशन मतलब अवस्था के बारे में बात करते हैं, अवस्था या स्थिति। वैसे ही पोजीशन मतलब अधिकार होता है। मतलब ये मेरा कोर कॉन्सेप्ट है, हमारा कोर कॉन्सेप्ट है। इसी के हिसाब से हम पूरा जो लेक्चर है जो सीखने वाले हैं। एक एक्शन मतलब क्रिया। तो ये तीन तरीके के ही सेंटेंस इंग्लिश में बनते हैं। एक बी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, हैव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, डू टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इस बी टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम लगाते हैं, जो मैं पहले ही बताया हूं, नाउन लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं और लोकेशन लगाते हैं। हालांकि आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं, लेकिन उसको हम अलग से कंटिन्यूअस में पढ़ लेंगे, तो अलग से पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ये। इसके बाद नाउन लगता है और इसमें हम जो है वर्ब का यूज करेंगे। जैसा हम कंडीशन सेंटेंसेस बनाएंगे उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज करेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तीनों का एक एक कम से कम। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इज, एम, आर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हैव, इसमें हम पढ़ेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे इज एम आर, इसके बाद क्या लगाएंगे, तो हम बी टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं तो इसके बाद हम लगाएंगे नाउन, एडजेक्टिव और लोकेशन। इसमें जब हैज या हैव की बारी आएगा तो हम ओनली नाउन का यूज करेंगे और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इज एम आर जैसे कैसे, तो आपको इसको इज एम आर सीखना है तो आपको एक दिमाग में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि आप कौन हो, नाउन के हिसाब से, कैसे हो, एग्जेक्टिव के हिसाब से, कहां हो, लोकेशन। अब चलिए इसका वर्ड देखते हैं। जैसे आई एम टीचर, कौन हूं मैं, तो टीचर हूं। कैसा हूं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ही उत्सुक। कहां हूं, तो आई एम इन लक्ष्य कंप्यूटर मुढ़ी पार, मैं कहां हूं, तो लक्ष्य कंप्यूटर मुढ़ी पार। यहां हमने नाउन का इस्तेमाल कर लिए, यहां हम एग्जेक्टिव के बारे में बात कर लिए, यहां हम लोकेशन के बारे में बात कर लिए। तो इसी पैटर्न में जितना भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हूं उस हिसाब से ऐसे ही चलेगा। एक और एग्जाम्पल, चलिए क्या, तो कैसे, तो नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कंडीशन हो गया। कंडीशन मतलब नाउन के तौर पे यूज, नाउन लग गया। तो नरेंद्र मोदी हमारा अवस्था ना, कंडीशन को बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर है। कैसा है, तो नरेंद्र मोदी इज गुड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो है नरेंद्र मोदी भारत के अच्छे प्रधानमंत्री। कहाँ है, तो नरेंद्र मोदी इज इन दिल्ली में है। अगर उसका लोकेशन बताना है तो दिल्ली में है। तो
तो इसी तरीके से हम जो है नाउन, मतलब कहने का मतलब मैंने आपको कोई शब्द नहीं बताया, मैंने सीधा आपका सोर्स बता दिया। सोर्स मतलब नाउन का कितने भी प्रकार हैं, पूरा नाउन लगा सकते हैं, एडजेक्टिव बहुत सारे हैं, कोई भी शब्द ऐड कर सकते हैं, लोकेशन बहुत सारे, कोई भी लोकेशन लगा सकते हैं। तो मैंने सीधा सीधा आपको सोर्स बता दिया कि जो भी हम कंडीशन सेंटेंसेस पढ़ेंगे, कंडीशन ग्रामर यूज करेंगे, बी टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज करेंगे, उसके बाद आपको नाउन लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है, लोकेशन लगाना है। तो 90 से 95% जो आपका जो है शब्द है वो बन जाता है, सेंटेंसेस जो है बन जाता है। चलो इससे पहले अब बात करते हैं हैज या हैव। हैज या हैव, तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप जो है लिख लेना इसको। ठीक, तो हमने जो है इज एम आर को पढ़ लिया कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है पढ़ लिए। हैज है, ये क्या बताता है, पोजीशन। पोजीशन मतलब अधिकार। इसमें सेंस क्या आता है, तो के पास होना या के अंदर होना या रखना, इस तरीके से आपको जो है हैज या हैव का यूज करेंगे तो आएगा सेंस। क्या आएगा, तो नाउन। अधिकतर चीज जो है थिंग्स ही आता है, वस्तु को ही लेते हैं। जैसे जैसे आई हैव पेन, नाम है कि नहीं है, नाम है, तो आई हैव पेन। जैसे यू हैव मनी, आपके पास क्या है, तो मेरे पास पैसा है, तो यू हैव मनी, आपके पास पैसा है। ठीक है, दे हैव मतलब मैं वहां देखा और बोल सकता हूं दे हैव कैंसर, उनको क्या है, उनको कैंसर है। तो यहाँ पर क्या है, उसके अंदर है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दे हैव, के अंदर होना, के पास होना या रखना, तो दे हैव कैंसर, उन्हें कैंसर है। यू हैव मनी, आपके पास पैसा है। आई हैव पेन, मेरे पास पेन है। तो इस तरीके से जो है ये हैव से सेंटेंसेस बनता है। लेकिन जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं, इसमें हम प्रीवियस में बात किए थे इज एम आर, तो इसमें निगेटिव बनाना है तो इसी ग्रामर के साथ नॉट लगता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हैव या हैज, तो आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। क्या नोट लिखना पड़ेगा, कि जब भी हम चेंज करेंगे, तो एक तो पहला बी जो है चेंज होता है, कल बताया था, हैव में चेंज होता है, और ये हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये बी जो है इसमें हम ऐसे हर बार चेंज करेंगे और वर्ब में हर बार चेंज करेंगे। चलो नोट लिखिए, नोट हैव, अभी इसी में आए हैं तो इसके ही बारे में बात करेंगे। तो जब निगेटिव बनाते हैं तो ये हो जाता है डज नॉट हैव, और वैसे ही जब हैव को हम निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट हैव। इस तरीके से जो हमारा निगेटिव फॉर्म बनाना है। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, तो हमने ये सेंटेंस पढ़ा, मेरे पास पेन है, और नहीं है तो कैसे बताऊंगा, तो आई डोंट या डू नॉट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है। वैसे ही मेरे पास पैसा है, तो तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव मनी, आपके पास पैसा है या तुम्हारे पास पैसा है, तो यू डोंट या डू नॉट हैव मनी। इस तरीके से हम बनाएंगे। वैसे दे हैव कैंसर, तो मैं बोलूंगा दे डू नॉट हैव कैंसर। जैसे ही हैज न्यू बाइक, उसके पास नया बाइक है। अब इसका निगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट हैव न्यू बाइक। इस तरीके से जो है इसका निगेटिव बनेगा। वैसे इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा, डू आई हैव पेन, क्या मेरे पास पेन है, डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसा है, डू दे हैव कैंसर, क्या उन्हें कैंसर है। वैसे डज ही हैव न्यू बाइक, क्या उसके पास नया बाइक है। इस तरीके से हमने इसको बना लिया। ठीक है, तो हमने जो है कंडीशन का फर्स्ट इज एम आर पढ़ लिया, वैसे ही हैज या हैव पढ़ लिया, समझ लिए। तो अब बात करते हैं वर्ब का मतलब ये वाला एक्शन का। तो कैसे पढ़ेंगे,